हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री विद अटल पाटीदार में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। आज के वीडियो में यूनिट 4 केमिकल काइनेटिक्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल हैं वो हम करेंगे इस वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएंगे ये न्यूमेरिकल्स इस वीडियो को देखने के बाद में, है ना। बस शर्त इतनी सी है कि आपको यहाँ व्हाइट बोर्ड पर ध्यान से देखना है, कंसंट्रेशन से देखना है। आपका काम बस वीडियो को ध्यान से देखना है, बाकी का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, है ना। सिर्फ ध्यान से देखना है आपको। ओके, तो न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर देखते हैं। देखिए, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि आप हाफ लाइफ पीरियड जो 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, है ना, वो आप हाफ लाइफ पीरियड से रिलेटेड जो 2 वीडियो हैं वो जरूर देख लीजिए। और जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, वो भी आप जरूर देख लीजिए, है ना। तो ये वीडियो अगर आपने देख लिए हैं तो ये जो आज हम न्यूमेरिकल करेंगे ये बहुत ही आसान हो जाएंगे, बहुत ही ईजी हो जाएंगे आपके लिए, है ना। क्योंकि वहां से हम जो इक्वेशन हमने प्रूफ की थी, जो डिटरमाइन की थी, कैलकुलेट की थी जो इक्वेशन, वो हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो चुका है। चलिए, तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है आज का न्यूमेरिकल वो हम देख लेते हैं। क्या लिखा है? द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? यहां पर दी हुई है 60 सेकेंड इनवर्स, है ना। आगे लिखा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू। मतलब कि ये जो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है इसका रेट कांस्टेंट 60 सेकेंड इनवर्स है, और ये जो यहाँ पर रिएक्टेंट लिया हुआ है, रिएक्टेंट यहाँ पर यूज किया है, उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू 1/16 हो जाए तो उसमें कितना टाइम लगेगा, है ना। लिखा है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू इट्स 1/16 वैल्यू, है ना। 1/16 वैल्यू होने में जो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की, उसकी कंसंट्रेशन 1/16 वैल्यू हो जाए, उसमें कितना टाइम लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन हमने ध्यान से पढ़ा। अब यहां पर हम सॉल्यूशन करेंगे। लिखा है वी नो दैट द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या है ना। यहां व्हाइट बोर्ड पर नहीं देखना है। जिन जिन बच्चों ने वो जो मैंने वीडियो पहले बोले थे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो अगर देखा है जिन बच्चों ने, तो उनको याद होगी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या है। K = 2.303 अपॉन T log base 10 A/A-x, है ना। यही है K = 2.303 अपॉन T log base 10 A/A-x। अब ये कहाँ से आई, कैसे आई, ये सब कुछ हम प्रीवियस वीडियोस में क्लियर कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि हम डायरेक्टली अप्लाई करने वाले हैं इक्वेशंस को। ओके, चलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, K इस अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर और T यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया T = 2.303 अपॉन K log base 10 A/A-x। इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1, है ना। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन K = 60 सेकेंड इनवर्स, A = 1 एंड A-x = 1/16, है ना। देखिए K की वैल्यू हमें दे रखी है 60 सेकेंड इनवर्स, A की वैल्यू क्या है 1, है ना, और A-x = क्या है 1/16, है ना। A-x क्या है? T टाइम के बाद में जो हमें टाइम दिया हुआ है उसके बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम डिनोट करते हैं A-x से, और A क्या है यहाँ पर? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो यहां पर इन तीनों ही वैल्यूज को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। लिखा है पुटिंग दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1, है ना। इन तीनों ही वैल्यूज को इक्वेशन 1 में हम
पुट करेंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए t इज इक्वल्स टू 2.303 एज इट इज, k की जगह हमने लिखा 60 सेकेंड इनवर्स log बेस 10 एज इट इज, a की वैल्यू क्या है 1, तो ये 1 लिखा, और a माइनस x की वैल्यू क्या है 1/16, तो ये 1/16 लिख दिया। अब एक 1 से 1 कैंसिल हो चुका है यहाँ पर। अब क्या बचा हमारे पास, t इज इक्वल्स टू 2.303/60 सेकेंड इनवर्स log बेस 10 एज इट इज, और ये 16 अपॉन के भी अपॉन में है तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना, मैथमेटिकल टर्म है थोड़ी सी, अपॉन के अपॉन में हो तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये तो वैसे भी कैंसिल हो चुके हैं, तो यहाँ पर log 16 बचा है हमारे पास, और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, सभी को आई थिंक पता होना चाहिए, तो log 10 16 हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर इन दोनों को डिवाइड किया 2.303 और 60 को, तो हमारे पास वैल्यू आई 0.038 इंटू log 10 16 की वैल्यू होती है 1.204, तो यहाँ पर इंटू हो जाएगा 1.204 का, तो हमारे पास जो फाइनल एग्जैक्ट आंसर है हमारा वो आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 0.046 सेकेंड। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये जो सेकंड है ये जैसे ही अपॉन के ऊपर जाएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, इनवर्स हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड ही बचने वाला है हमारा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट यहाँ पर यूज किया हुआ है उसकी वैल्यू 1/16 होने में कितना टाइम लगेगा, 0.046 सेकेंड, है ना। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और करके। देखिए 0.046 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t इज इक्वल्स टू 4.6, 4 के बाद पॉइंट लगा दो और 6 लिख दो। अब यहाँ पर कितने टाइम है, 0 2 टाइम है, तो यहाँ पर 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। इस तरह से भी हम यहाँ पर इस आंसर को लिख सकते हैं। कहीं कहीं आपको बुक में ये वाला आंसर भी मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। कुछ नहीं करा, 4 के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, 4.6 हो गया, और देखिए 2 बार 0 है तो 10 टू द पावर -2 कर दिया। अगर 3 बार 0 होते तो 10 टू द पावर -3 करना है ना, 10 टू द पावर 2 नहीं करना है, यहाँ पे -2 करना है। ठीक है, आगे जितने भी 0 हो उतनी पावर लगा देना है माइनस में। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन जो है केमिकल काइनेटिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। चलिए गाइस, अब सेकंड न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल लिखा है, क्वेश्चन है अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट टी हाफ। हमें यहाँ पर टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 40 मिनट फॉर 30% डीकम्पोजिशन, मतलब कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है वो 40 मिनट लेती है 30% डीकम्पोजिशन के लिए। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसकी कंसंट्रेशन 30% डीकम्पोज हो जाएगी 40 मिनट के अंदर, है ना। तो यहाँ पर हमें टी हाफ कैलकुलेट करना है, हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट हमें करना है। तो फिर से देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम होता है टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के, है ना। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड। अब हम यहाँ पर के की वैल्यू जब तक फाइंड नहीं करेंगे तब तक हम टी हाफ कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, यहाँ पर मैंने रेड मार्कर से मेंशन किया है, k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। t इज इक्वल्स टू 40 मिनट, ठीक है, a इज इक्वल्स टू 100, है ना। जब कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या है, a इज इक्वल्स टू 100% है ना, कोई प्रोडक्ट अभी नहीं बना है, यानी कि रिएक्टेंट ऐसा की ऐसा पड़ा है कंटेनर के अंदर। तो जो A है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, वो 100 हो जाएगी, और X लिखा है यहाँ पर 30% डीकम्पोजिशन, यानी कि X यहाँ पर 30 है। X क्या है ना, जब मैंने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए बताई थी आपको, तो वहां पर क्लियर किया था कि X क्या है, जो प्रोडक्ट है वो है X। तो X सिंबल किसके लिए यूज करते हैं हम,
प्रोडक्ट के लिए कि कितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो यहाँ पर 30% डिकम्पोज हो चुका है, यानी कि 30% प्रोडक्ट बन चुका है ना। अब a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, a 100 है और x 30 है, तो a माइनस एक्स क्या हो जाएगा 100 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 70। अब इन तीनों ही वैल्यूज को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। देखिए कुछ नहीं करा है, इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यूज है उनको पुट किया है। t की जगह 40 लिख दिया हमने, a की जगह 100 लिख दिया और a माइनस एक्स की जगह हमने लिख दिया 70। अब 70 और 100 इन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1.43। अब कुछ नहीं करना है, देखिए log 1.43 की वैल्यू होती है 0.1553, है ना। तो यहाँ पर ये वैल्यू हमने पुट कर दी। ये टेंशन नहीं लेना है ये वैल्यू कहाँ से आई, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। जब एग्जाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपको लॉग की वैल्यू साइड में क्वेश्चन के एंडिंग में आपको दे रखी होगी। log 1.43 इज इक्वल्स टू 0.1553 ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगी अलग से, है ना। तो टेंशन नहीं लेना है कि ये कहाँ से आई है। ओके, तो log 1.43 की वैल्यू होती है 0.1553। अब इसको हमने डिवाइड किया 2.303 अपॉन 40, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आई 0.057। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो k की वैल्यू है वो निकल कर आई 0.00894 मिनट। अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 8.8 है, 8.94 और आगे कितने टाइम्स 0 है, 3 टाइम्स है, तो इंटू 10⁻³ हमने यहाँ पर कर दिया। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 8.94 इंटू 10⁻³ मिनट, या फिर इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। बुक में आपको ये वैल्यू मोस्टली दिखेगी, तो ये इसी के थ्रू आई है। ठीक है, अब k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, तो बस कुछ नहीं है, t हाफ हमें पता है, लिखा है यहाँ पर नाउ हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या है, t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k। k की वैल्यू ये वाली हम यहाँ पर पुट कर देंगे और डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो एग्जैक्ट आंसर है जो क्वेश्चन में हमें पूछा गया है वो आंसर हमें मिल जाएगा। t हाफ इज इक्वल्स टू 77.51 मिनट। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो 40 मिनट में 30% डिकम्पोज हो रही है, तो उसके लिए t हाफ की वैल्यू क्या है यहाँ पर 77.51 मिनट। चलिए गाइज, अब थर्ड न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ सब्सटेंस डिकम्पोजेज फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 35 मिनट, व्हाट इज द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। है ना, एक कोई सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, है ना, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। एक कोई सब्सटेंस है वो डिकम्पोज हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, इफ द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन इज 35 मिनट, है ना। हाफ लाइफ पीरियड क्या है इस रिएक्शन के लिए 35 मिनट। तो इसके लिए हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है। इस रिएक्शन के लिए k की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाफ लाइफ पीरियड यानी कि टी हाफ गिवन है 35 मिनट और k हमें कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अब हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाई k। अब ये k की वैल्यू हमें फाइंड करना है और टी हाफ हमें गिवन है, तो टी हाफ यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, k यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए यही हुआ है, k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू हमने रख दी है, पुट कर दी है 35 मिनट। अब इन दोनों को हमने डिवाइड किया तो हमारे पास एग्जैक्ट जो फाइनल आंसर है वो निकल कर आ गया, k इज इक्वल्स टू 0.0198 मिनट इनवर्स। ये मिनट जब अपॉन के ऊपर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए k की यूनिट रेट कांस्टेंट, k की यूनिट नहीं, k की वैल्यू, है ना, k की वैल्यू या रेट कांस्टेंट की वैल्यू हो जाएगी 0.0198 मिनट इनवर्स। और यही हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आई होप थर्ड क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। देखिए बहुत ही इजी है, सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है हमें और वैल्यू पुट करनी है, कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। मैथ्स थोड़ी सी आपको यहाँ पर काम में आने वाली है। ओके, तो चलिए गाइज अब लास्ट न्यूमेरिकल इस वीडियो का हम देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा है,
show that in case of first order reaction the time required for 99.9% of the reaction to take place is about 10 times for half life of the reaction। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो उसके हाफ लाइफ टाइम के 10 टाइम्स होता है ना। क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं फिर से कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके कंप्लीट होने में, उसके 99.9% कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो उसके हाफ लाइफ टाइम के 10 टाइम्स होता है। ये हमें प्रूफ करना है। तो फिर से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यहां पर लिखी है कि इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसको हमने इक्वेशन 1 दे दिया। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो हमने लिख दिया। फिर से ए 100 है, एक्स क्या है 99.9 है ना, क्योंकि 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो 99.9% प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। एक्स क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। अब a माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो। अब इन तीनों ही वैल्यूज को, हाँ एक और वैल्यू है हमारे पास k की, k क्या है 0.693 अपॉन टी हाफ, है ना। ये टी हाफ से वैल्यू हमने निकाली है k की, है ना। टी हाफ क्या होता है 0.693 डिवाइडेड बाय k, तो k यहाँ आ गया, टी हाफ यहाँ आ गया। तो इस तरह से k की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो है उससे। अब इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन 1 में हम पुट कर देंगे। तो देखिए k की जगह वैल्यू पुट करी हमने 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी एज इट इज। लॉग a क्या है 100 है और a माइनस एक्स क्या है 0.1 है, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे ही पॉइंट हटाएंगे हम ऊपर एक 0 लग जाएगी। तो यहाँ पर यहाँ तक तो सेम है, लॉग तक सेम है। अब 10 टू द पावर, देखिए 1000 को मैं 10 टू द पावर 3 भी लिख सकता हूं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही किया है मैंने, 10 टू द पावर 3 कर दिया है हमने, है ना। 10 टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं, तो 10 टू द पावर 3 हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब क्या है देखिए 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी एज इट इज। ये लॉग 10 की पावर 3 है तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगी। ओके, क्लियर है। अब क्या करा हमने 0.693 अपॉन टी हाफ इज इक्वल्स टू, इन दोनों ही वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 6.909 अपॉन टी। अब एक बात आप ध्यान रखिए कि जब भी 0.693 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ 6.909 के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी, फिक्स वैल्यू नहीं आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। इसीलिए यहाँ पर लिखा है रिएक्शन टू टेक प्लेस इज अबाउट 10 टाइम्स, है ना, लगभग आएगी, अप्रोक्सीमेटली आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। 10 टाइम्स एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, इसके अप्रोक्सीमेटली आएगी वैल्यू, ठीक है। जब भी 0.693 इंटू 10 करेंगे हम तो 6.909 के अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि t जो है, टाइम जो है 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो उस रिएक्शन के हाफ लाइफ टाइम के 10 टाइम्स होता है। 10 इंटू है ये तो 10 टाइम्स है ना। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा है, जो क्वेश्चन गिवन है हमें, ये प्रूफ होता है t इज इक्वल्स टू 10 इंटू टी हाफ, और ये हमने प्रूफ करके यहाँ पर बता दिया है। तो आई होप हमने 4 क्वेश्चन करे हैं, 4 न्यूमेरिकल करे हैं, ये सभी के सभी आपको अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। जय हिंद।